नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी ने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए 4 साल से ज्यादा समय हो चुका है। इस दौरान समय के साथ पंजाब की जनता का भरोसा पार्टी पर लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए स्थानीय स्वशासन चुनावों में पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कार्यनीति पर मुहर लगाई है। जनता ने आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जनमत संग्रह दिया है। वहीं इस शानदार जीत के लिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ये बयान पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी की मजबूत स्थिति को दर्शाता है, जहां 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं अब 4 साल बाद स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी ने फिर से अपनी ताकत दिखाई है। ये जीत सिर्फ सीटों की संख्या नहीं है, बल्कि जनता के समर्थन का प्रमाण है। आपको बता दें कि मई 2026 में पंजाब के 102 स्थानीय निकायों, 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों में चुनाव हुए। कुल 1977 वार्डों में वोटिंग हुई। नतीजे 29 मई को सामने आए और आम आदमी पार्टी ने इनमें से करीब 954 से 958 वार्ड जीत लिए हैं, यानी कि लगभग 48% वार्डों पर पार्टी का कब्जा हो गया। कांग्रेस 390 से 397 वार्डों के साथ दूसरे स्थान पर रही। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीते, जो कि तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा था। शिरोमणि अकाली दल 191 से 192 वार्डों पर सिमट गया, जबकि भाजपा को 170 से 172 वार्ड मिले। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 7 वार्डों पर जीत सकी। जानकारी के मुताबिक 8 नगर निगमों में आम आदमी पार्टी ने 5 मोहाली, बठिंडा, बरनाला, मोगा और बटाला पर कब्जा जमाया। कांग्रेस ने कपूरथला और भाजपा ने ओबाहर पर जीत हासिल की। पठानकोट में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। नगर परिषदों और नगर पंचायतों में भी आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा, खासकर छोटे और मध्यम शहरों में, जहां पार्टी की जड़ें मजबूत हैं। ये नतीजे 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाले हैं। पार्टी ने 2021 के मुकाबले में बहुत सुधार किया है, जब उसे सिर्फ 69 वार्ड मिले थे। अब ये संख्या 950 के पार पहुंच गई है। ईसुदान गढ़वी, जो कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने पंजाब की जीत को पूरे देश के लिए प्रेरणादायक बताया और उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद 4 साल में पार्टी ने अपने वादे पूरे किए हैं, जिससे जनता का विश्वास बढ़ा है। गढ़वी का बयान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक सीमित नहीं रही है, बल्कि गुजरात, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी पार्टी अपनी पैठ बढ़ा रही है। पंजाब की जीत को उन्होंने ऐतिहासिक जनमत संग्रह कहा, जो कि दिखाता है कि पार्टी की कार्यशैली राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में सत्ता संभाली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मॉडल पंजाब बनाने का वादा किया था। 4 साल में सरकार ने कई क्षेत्रों में काम किया। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई, जहां किसानों को दिन में बिजली सप्लाई दी गई। नहरों में सिंचाई 78% खेतों तक पहुंची। इससे किसानों की लागत घटी और उत्पादन बढ़ा। 881 आम आदमी क्लिनिक खोले गए। 5 करोड़ से ज्यादा ओपीडी होने का रिकॉर्ड बना। मुख्यमंत्री शहीद भगत सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। 7 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और 1575 डॉक्टरों की भर्ती हुई है। 65,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 5.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाई गई हैं। युद्ध नशों विरुद्ध अभियान के तहत सख्ती की गई है। नशे के खिलाफ जागरूकता और सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। 1 करोड़ 55 लाख रुपए के निवेश आए हैं, जहां सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई गई, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आई है। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश हुई है। भगवंत मान बार बार कहते हैं कि सरकार ने सभी गारंटियां पूरी कर दी हैं। 4 साल में जो काम हुए वो पहले की सरकारों में 5 साल में भी नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जीत पर बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि जनता ने ईडी पार्टी यानी कि भाजपा को जवाब दिया है। केजरीवाल ने भगवंत मान सरकार की तारीफ की है और कहा है कि पंजाब में विकास का मॉडल काम कर रहा है। केजरीवाल की रणनीति सेवा और सुशासन पर आधारित है। दिल्ली के मॉडल मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा को पंजाब में लागू किया गया है और उन्होंने पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और केंद्र से ज्यादा अधिकार मांगने पर जोर दिया है।
विपक्षी पार्टियां जैसे कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जीत पूरी तरह निष्पक्ष नहीं थी। कुछ जगहों पर कम वोटिंग प्रतिशत और अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि जनता ने विकास और पारदर्शिता को वोट दिया है। निर्दलीय उम्मीदवारों की अच्छी संख्या भी दिखाई देती है कि लोग पार्टियों से ऊपर उठकर सोच रहे हैं। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। किसान, युवा, महिलाएं और छोटे व्यापारी यहाँ के मुख्य वोटर हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने इन वर्गों पर फोकस किया है। लोगों का कहना है कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार और घोटाले ज्यादा थे। आम आदमी पार्टी ने ईमानदार राजनीति का नारा दिया जो लोगों को पसंद आया। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव करीब हैं। इस स्थानीय जीत को आम आदमी पार्टी 2027 की तैयारी के रूप में देख रही है। पार्टी को अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मजबूत होना है। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य प्रोग्रेसिव पंजाब बनाना है, जहां युवा रहना चाहें, किसान खुशहाल हो और राज्य देश का अग्रणी राज्य बने। ईसुदान गढ़वी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी की ताकत उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। वो घर घर जाकर योजनाओं की जानकारी देते हैं, समस्याएं सुनते हैं और समाधान ढूंढते हैं। इस जीत में उनका अहम योगदान है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ये जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि ये जनता की बदलाव की चाहत को दिखाती है। जहां ईसुदान गढ़वी के बयान के अनुसार समय के साथ भरोसा बढ़ रहा है। भगवंत मान के नेतृत्व और केजरीवाल की दूरदर्शिता से पार्टी आगे बढ़ रही है। वहीं अब देखना यह है कि सरकार अगले 3 साल में और कितना काम करती है। अगर विकास जारी रहा तो फिर 2027 में आम आदमी पार्टी की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। पंजाब की जनता विकास, ईमानदारी और सुशासन चाहती है। आम आदमी पार्टी इस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश कर रही है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।